हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग वाईटी रीड। आज की क्लास में हम नागरिकता और मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे नागरिकता। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का विवरण है। भारतीय संविधान नागरिकों को एकल या इकहरी नागरिकता प्रदान करता है। इसके बाद मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकारों का विवरण है। इन्हें भारत का अधिकार पत्र भी कहते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार को भारत का अधिकार पत्र या अंग्रेजी में इन्हें मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक, तथा मौलिक अधिकारों को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जब मूल संविधान बना तो उसमें कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, किंतु संपत्ति का जो मूल अधिकार था, संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। वर्तमान समय में संविधान के तहत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। जिसमें पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इसका उल्लेख किया गया है। इसके बारे में देखेंगे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 वित्त के समक्ष समानता। वित्त के समक्ष समानता जो है अनुच्छेद 14 में है। और वित्त के समक्ष समानता होता क्या है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को वित्त के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर निषेध है। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता है, जिसमें कहा गया है राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 17 और इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत है। इसमें कहा गया अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत से, जो कि पहले समय में बहुत अधिक चलता था। इसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का उल्लेख है। इसमें सेना अथवा विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक का उल्लेख है। और ये मौलिक अधिकार में दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। पहला था समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें पहला अनुच्छेद आता है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19। इसमें वाक्य स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण वर्तमान में अनुच्छेद 19 के एक के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता अधिकार प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19 में हम अपनी बातों को 6 प्रकार से रख सकते हैं, जिसमें अनुच्छेद 19 का जो एक है या 19 का के अंतर्गत वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के खा के अंतर्गत शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 19 के गा के अंतर्गत संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 के घा के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद अंगा या अनुच्छेद 19 के 5 भाग के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता है। और लास्ट इसमें अनुच्छेद 19 का 6 है, जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय उपजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध का संरक्षण है। और इसमें 3 प्रकार के इसमें वर्णन किया गया है। पहला आता है किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वह किसी प्रवृत्ति विधि या उस समय लागू का अतिक्रमण करेगा।
नेक्स्ट पॉइंट कहता है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। और पॉइंट नंबर 3 कहता है किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 21 में किया गया है। ये इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 का क्या कहता है कि इसमें शिक्षा का अधिकार का उल्लेख है। राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध कराया जाएगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 21 के का में है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। इसमें है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है कि पहला पॉइंट है उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। और दूसरा पॉइंट कहता है कि उसे 24 घंटे के अंदर यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम दंडाधिकारी अर्थात मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट रखा गया है कि उसे अपने विधि व्यवसायी वकील से परामर्श करने अथवा बचाव करने का पूर्ण अधिकार होगा। नेक्स्ट मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि तीसरा मौलिक अधिकार है और ये इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में है। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। और अनुच्छेद 24 में उल्लेख है कि कारखानों खान अथवा जोखिम वाले कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के वर्ग के बच्चों को नियोजन का प्रतिषेध है। अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हम कारखानों या जोखिम वाले कार्यों में नहीं रख सकते। इसके बाद नेक्स्ट आता है 4 नंबर का हमारा मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता। और धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है, जिसमें अनुच्छेद 25 में है अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संप्रदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है। और अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके बाद आता है 5 नंबर का मौलिक अधिकार संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वे अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लेखित हैं। अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आता है 6 नंबर का मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में है। और इसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने हेतु संविधान अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट या निर्देश या आदेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें पहला जो आदेश है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा आदेश आता है परमादेश, तीसरा आदेश है प्रतिषेध, चौथा आदेश है उत्प्रेषण और अंतिम है अधिकार परीक्षा। इसके बाद अनुच्छेद 32 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत रखा गया और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय अनुच्छेद 352 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित हो सकते हैं। जब कभी भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो मौलिक अधिकार जितने भी हैं उनमें से
अनुच्छेद 20 और 21 में जो मौलिक अधिकार हैं इनको छोड़कर शेष जो मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित किए जा सकते हैं। इसी के साथ हमारे मौलिक अधिकार जो है समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक तत्व करेंगे। जय हिंद।